जी, हमने आज की क्लास में देखना है कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था यानी कल और परसों तरसों के लेक्चर में कि हमने एक प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी होती है। कल हम ट्राई कर रहे थे कि ऑफिस 2013 के अंदर या पावर पॉइंट 2013 के अंदर लेआउट जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये आज की क्लास का फ़ायदा ये हो गया कि ये मैं ऑफिस 2013 में आपको इसकी लाइब्रेरी दिखाता हूँ, जो टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी है। अच्छा, ये 2016 के अंदर और मज़ीद बड़ी लाइब्रेरी इनके पास पड़ी है, ठीक है? तो ये जैसे ही आप ओपन करते हैं पावर पॉइंट तो आपको ये सजेशंस आ जाते हैं कि आप इस तरह की प्रेज़ेंटेशन आप बनाएँगे, ठीक है? यानी ये टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के, ठीक है? ये टेम्पलेट्स हैं। अब उसके बाद और है बनी-बनाई प्रेज़ेंटेशनें भी ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। अब ये फैसिलिटी 2007 में भी अवेलेबल है, लेकिन 2007 इस तरह से करता है कि वो डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे ले जाता है और वहाँ से आपको डाउनलोड करनी पड़ती है और फिर उसको इनेबल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक सहूलत ये है कि ये आपको डायरेक्टली ही लाइव दिखा देता है कि आप इस तरह की प्रेज़ेंटेशनें जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अपनी प्रेज़ेंटेशन के अंदर। ये सारे टेम्पलेट्स हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं कि कुछ टेम्पलेट चूज़ करते हैं, या जैसे ये देखें ये क्रिएट करें, ये आपने क्रिएट किया है। ये ऑफिस 2013 का है। ये अगर आप देखें तो 12-13 पेजेज़ की एक प्रेज़ेंटेशन है। मैं ज़रा इसको लाइव करता हूँ, F5 प्रेस करूँगा और मैंने इसको लाइव कर दिया। ये। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये प्रेज़ेंटेशन आप चूज़ कर सकते हैं, उनमें से यानी कि टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर से जाके, ठीक है? मैं दोबारा इसको करता हूँ, मैंने गलती से उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। दोबारा से यहाँ पे आएँ। ये तो हो गई मेन लाइब्रेरी, ये आपको सिर्फ़ पेज मिलेगा, ठीक है? ये जैसे अभी फ़र्ज़ करें ना, ये आपको एक टेम्पलेट मिलेगा, जस्ट पहली पहली स्लाइड मिलेगी सम फ़र्ज़ करें आपको, इस कलर स्कीम के साथ या इस थीम के साथ। लेकिन जो दूसरा है कि जी आप यहाँ पे आएँ और न्यू पे क्लिक करें, तो यहाँ पे ये जो प्रेज़ेंटेशंस हैं, ये आपको बनी-बनाई प्रेज़ेंटेशंस मिल जाती हैं, ठीक है? ये ऑफ़िस 2013 की बात कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। अब इसमें कैटेगरी भी है, जी के एजुकेशन के अंदर 41 पड़ी हुई हैं, बिज़नेस के अंदर इतनी पड़ी हुई हैं, चार्ट्स तकरीबन इतने इस टाइप के बने हुए पड़े हैं, डायग्राम इतनी इतनी टाइप्स की बनी हुई हैं, अच्छा एनिमेशन इतनी टाइप्स की पड़ी हुई है, ठीक है? लेबल्स जो हैं वो इतनी टाइप के पड़ी हुई हैं, लिस्टें ये देखें ये लिस्ट हैं, पर्सनल, ठीक है? इंडस्ट्री, ये इस तरह की बहुत सारी जो हैं वो टाइप की आपको मिल जाती हैं, ठीक है? इन्फोग्राफिक्स भी पड़ी है, आप इसे भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए। तो जो एडवांस लेवल पे इन्होंने 13 और 16 के अंदर काम किया है ऑफ़िस में, उसके अंदर इन्होंने ये चीज़ें ज़्यादा डाल दी हैं, यानी पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, पावर पॉइंट इन्होंने काफ़ी बेहतर किया है, वर्ड से ज़्यादा काम इन्होंने पावर पॉइंट पे किया है। इसको खोल के देख लें, जैसे ये देखिए, ठीक है। ये मेरे ख़्याल में कोरोना के दिनों में ये प्रेज़ेंटेशन बनी है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, सिंक योर, अच्छा ये इनकी एक ड्राइव है, वन ड्राइव का मेरे ख़्याल में ये आपको बता रहे हैं कि जी वन ड्राइव के अंदर आप सारा काम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा थीम आपको समझ आ गया ना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ?
क्यों जी असद? आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा सही है, ठीक है जी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आज हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं इसके ऊपर, ठीक है? या बल्कि हम क्या करते हैं, एक बनी बनाई प्रेजेंटेशन चूज करते हैं, और क्योंकि आपको चीजें तो मैंने सारी समझा दी हैं कि टूल किस तरह से आपने लगाना है, ये तो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि हमने ट्रांजिशन और एनिमेशन के ऊपर काम करना था, तो हम उसको करते हैं, ठीक है? एक बनी बनाई प्रेजेंटेशन चूज कर लेते हैं, इन्फोग्राफिक्स में चले जाते हैं और यहाँ से कोई एक थीम हम अपना, या हम चले जाते हैं बिजनेस के ऊपर या एजुकेशन। जी। अब अगर आप देखें, ये होम है, इसको हम फिक्स कर देते हैं यहाँ पे। आपके पास दो चीजें हैं। अब आप थोड़ा सा डिफरेंस नोट करें कि ये है अब पावर पॉइंट 2007, ठीक है? इसकी एनिमेशन के अंदर ही ट्रांजिशन पड़ी हुई है और एनिमेशन पड़ी हुई है, और ये है ऑफिस 2013। इसकी ट्रांजिशन अलहदा है और एनिमेशन अलहदा है, ठीक है? इसकी ट्रांजिशन अलहदा है और एनिमेशन अलहदा है। तो हम क्या करते हैं, पहले ट्रांजिशन, अब आपको फर्क समझ आ जाएगा कि ट्रांजिशन क्या होती है। अब इसमें ट्रांजिशन का एक यानी कि ट्रांजिशन के ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? जैसे आप देखें, ठीक है? इस तरह से आपने ये एक ट्रांजिशन अप्लाई कर दी, या आप कहें तो ये आपने अप्लाई कर दी, ठीक है? या आप कहें तो ये आपने अप्लाई कर दी, ठीक है? या आप कहें तो ये आपने अप्लाई कर दी, ठीक है? अब आप क्या करें, इसको अप्लाई टू ऑल कर दें, ठीक है? और क्या करें, इसको चला दें, ये, ठीक है? इस तरीके से आप क्या करते हैं, आपने इनके ऊपर ट्रांजिशन चला दी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ट्रांजिशन का, अब हम आते हैं ट्रांजिशन की ड्यूरेशन के ऊपर और ऑन माउस क्लिक के ऊपर, ठीक है? कि जी एक जो हमारे पास है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं पहले तो सबसे पहले तो इसको ऑन माउस क्लिक से हटाता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ कि हर 3 सेकंड या 2 सेकंड के बाद आप क्या करो, एक प्रेजेंटेशन को या एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड से आप आगे चलते जाओ, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, ये मैं पहली पे जाता हूँ, क्योंकि ये अब मैंने माउस का क्लिक जो है वो छोड़ दिया है। अब ये खुद ब खुद जा रही है, मैं माउस का क्लिक नहीं कर रहा। ठीक है? इस तरीके से अगर ट्रांजिशन के ऊपर आपने ऑन माउस क्लिक जो है वो करना हो, या एनिमेशन के ऊपर करना हो, तो ये यहाँ पे पड़ा है। आप कोई एनिमेशन भी किसी के ऊपर लगाएंगे या ट्रांजिशन भी अप्लाई करेंगे, तो ये ऑन माउस क्लिक और बगैर माउस क्लिक के जो है वो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। बात समझ आ गई? ये आपके पास साउंड पड़ी हुई है, ठीक है?
मैं क्या करता हूँ, एक साउंड ओपन करता हूँ। कस्टम साउंड भी आप इसमें इनेबल कर सकते हैं। कस्टम साउंड भी आप अपने लगा सकते हैं, ठीक है। अदर साउंड में आप जाएंगे और अगर आपने कुछ लगाना है, यानी हर प्रेजेंटेशन के बाद जब वो फ्लिप होके आए, ठीक है, तो वो एक साउंड दे, ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये ट्रांजिशन आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं एनिमेशन के ऊपर। अच्छा, एनिमेशन मैंने आपको कल भी कहा था कि एनिमेशन हमेशा लगती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। हम हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे फर्ज करें ये, ठीक है। ठीक है, आपने क्या किया, इसके ऊपर लगा दिया। अब आप देखते हैं कि आपने ये लगाना है। आप यहाँ पे आते हैं, एनिमेशन में आते हैं, यहाँ से आप एनिमेशन चूज करते हैं, या आप इधर से भी एनिमेशन चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास एनिमेशन पड़ी हुई हैं, और ये भी एनिमेशन आपके पास पड़ी हुई हैं। आप जहाँ से मर्जी चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आप देखें, फ्लाई इन है ये, ठीक है। फिर उसके बाद जी ये आए, इसको भी आप क्या करते हैं, फ्लाई इन करते हैं ये। अब इसको जरा लाइव करके देखें, तो पहली और ये दूसरी, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद अगला, यानी इसी के अंदर आप करते हैं, ये है, इसके ऊपर आप करते हैं जी फ्लाई इन है, फ्लॉट इन है, आप इसको फ्लॉट इन कर दें। अच्छा, ये आपके पास दूसरा टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है, आप इसको करना चाहते हैं, फर्ज करें आप ये ग्रो एंड टर्न करते हैं ये। अब आप इसको जरा लाइव करके देखें, ये ये और ये। अब मैं माउस का क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है, ये खुद ब खुद हो रहा है सारा। अच्छा, उसके बाद इसको देख लें, क्योंकि ये बेसिकली ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज लगी हुई है, ठीक है। तो मैं इस पूरी इमेज को भी लगा सकता हूँ, ठीक। तो मैं यहाँ पे एनिमेशन में जाता हूँ और आप इधर आप देख लें, मोर, ये आपके पास वो वहां पे जो कस्टम में था ना, और फिर उसके बाद जो था मोर पाथ था, तो उस मोर पाथ की यहाँ पे कितने ज्यादा ऑप्शन मौजूद हैं, ये देख लें, ठीक है। ये अब ये आपके पास एक एरो आ जाता है यहाँ पे। ये जो एरो होता है बेसिकली ये इसको लेके आता है यहाँ पे। आप देखें, फिर से दोबारा देखें, अच्छा ये इसका एरो मेरे ख्याल में वर्किंग नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरे ख्याल में इसकी उस एनिमेशन का एरो है। जस्ट एक, उसमें एक ऑप्शन ये है उस 2007 में, कि उसमें आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह इस पे लगाएं, तो ये आप इस तरीके से एनिमेशन और ट्रांजिशन इसके अंदर लगा सकते हैं। ये तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, आप ट्राई करेंगे और आपको मजीद भी इसके ऊपर जो है ना वो एक दो प्रेजेंटेशन बनाएंगे, मैं आपको टास्क दूंगा, तो आपको मजीद समझ आ जाएगा। अब इसके बाद अगला टास्क है इसमें हमारे पास कि जी हम इसके अंदर साउंड किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ तक इस को स्टॉप करता हूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट